श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति में अद्वितीय और प्रेरणादायक मानी जाती है। दोनों की मुलाकात गुरुकुल में हुई थी, जहाँ वे एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन उनकी मित्रता में कभी किसी भौतिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा। गुरुकुल के दिनों में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच एक गहरा संबंध विकसित हुआ। सुदामा अत्यंत सरल और स्नेही स्वभाव के थे, जबकि श्री कृष्ण में दिव्य गुणों के साथ साथ मित्रों के प्रति असीम प्रेम था। शिक्षा समाप्त होने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी मित्रता सदा अमिट रही। सुदामा का जीवन अत्यंत गरीबी में बीत रहा था। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत कष्ट झेल रहे थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारिका के राजा है, क्यों न तुम उनके पास जाकर मदद मांगो। सुदामा अपनी गरीबी और स्वाभिमान के कारण ऐसा करने से संकोच कर रहे थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर अंततः वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाने का निश्चय करते हैं। सुदामा द्वारिका पहुंचने से पहले सोचते हैं कि उन्हें अपने मित्र के लिए कुछ उपहार ले जाना चाहिए, लेकिन गरीबी के कारण वे कुछ खास नहीं ले जा सकते। अंत में उनकी पत्नी ने उन्हें एक पोटली में थोड़े से चावल बंद कर दिए। सुदामा ने सोचा कि यह छोटा सा उपहार मित्रता की सच्ची भावना के लिए पर्याप्त होगा। जब सुदामा द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण के महल में पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें देखते ही भीतर जाने दिया, क्योंकि सुदामा का नाम श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्रों में था। श्री कृष्ण ने ऐसे ही सुदामा को देखा, वे दौड़कर उनके पास आ गए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को राजमहल के भीतर बुलाया, उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पांव धोकर उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्मिंदा होकर वो पोटली पाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक वह पोटली उनसे ले ली और उसमें से चावल लेकर खाने लगे। श्री कृष्ण ने इस साधारण उपहार को इतने प्रेम और आदर के साथ ग्रहण किया मानो यह कोई बहुत कीमती चीज हो। सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे सुदामा के घर पर असीम कृपा कर दी। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और बच्चे अब अच्छे वस्त्रों में थे और उनके पास अपार धन संपत्ति थी। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और अपनी मित्रता के महत्व को समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने का मिलता है कि सच्ची मित्रता किसी भौतिक स्थिति या धन दौलत पर निर्भर नहीं करती। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्चे प्रेम, आदर और बिना शर्त के संबंध का प्रतीक है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब मित्रता सच्ची होती है तो इसमें ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहता है।